नमस्कार। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर्व के विषय में। महाशिवरात्रि का विज्ञान क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, इन सब बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। और मेरा आग्रह है कि जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, वे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही किस प्रकार का वीडियो आगे बनना चाहिए और आपको यह वीडियो कैसा लगा, सब मुझे कमेंट के माध्यम से सुझाव अवश्य दें। इस दिन संपूर्ण भारतवर्ष में गांव-गांव, नगर-नगर में, मंदिरों में भगवान शंकर के भक्तों की श्रद्धा उमड़ पड़ती है। कोई लोग व्रत रखते हैं, कोई उनके ऊपर रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ लोग बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शंकर के प्रति अपनी श्रद्धा को समर्पित करते हैं। महाशिवरात्रि के विषय में अनेकों किंवदंतियां प्रचलित हैं जो हमारे पुराणों में मिलती हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। दूसरी किंवदंती के अनुसार जब ब्रह्मा जी के कमंडल से मां गंगा तीव्र प्रवाह से नीचे गिर रही थी तो भगवान शंकर ने अपनी जटाओं में उनको धारण किया था महाशिवरात्रि के दिन ही। तीसरी किंवदंती के अनुसार समुद्र मंथन से प्राप्त हुए कालकूट विष को अगर बाहर रखते तो ये दुनिया समाप्त हो जाती। भगवान शंकर ने उस विष को अपने गले में धारण करके इस संसार को बचाया था। और चौथी किंवदंती के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही निर्गुण निराकार भगवान शिव ने भक्तों के लिए सुलभ और सहज बनने के लिए अपने आप को सगुण रूप में, शिवलिंग के रूप में इसी दिन स्थापित किया था। महाशिवरात्रि का यह दिवस सबको फायदा देने वाला है, चाहे योगी हों, गृहस्थ हों या कर्म में लगे हुए कर्मशील लोग हों। गीता में कहा गया है कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। यानी सभी प्राणियों के लिए जब रात्रि होती है तब योगी लोग उसमें जागृत रहते हैं। योगियों के लिए साधना हेतु रात्रि का समय सर्वाधिक महत्व का होता है। इसलिए योगी लोग इस दिन अपनी मेरुदंड को सीधा रखते हुए रात भर जागृत रहकर ध्यान लगाते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी व्यक्ति स्वयं को भगवान से जोड़ सकता है। अपने अपने कर्तव्य में लगे हुए लोग भी इससे सहज ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि कर्तव्य और कर्म के द्वारा भगवान ने राक्षसों पर इसी दिन विजय प्राप्त की थी। अब आते हैं इसके वैज्ञानिक महत्व पर। यह ब्रह्मांड 5 तत्वों से मिलकर बना है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये 5 तत्व हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। और नासा ने प्रमाणित किया है कि ब्रह्मांड में यदि कोई आवाज गुंजायमान रहती है तो वह आवाज है ओम की आवाज। शास्त्र में कहा गया है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो कुछ शरीर में है वही सब कुछ ब्रह्मांड में है। इस ब्रह्मांड एवं शरीर में ओम की ध्वनि सदा ही गुंजायमान रहती है। इसी ओम की वजह से यह ब्रह्मांड भी और यह शरीर भी चैतन्य बना रहता है। जब हम शिवरात्रि में ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तब शरीर के ओम का ब्रह्मांड के ओम की आवृत्ति के साथ सिंक्रोनाइजेशन होता है। सिंक्रोनाइजेशन होने से अनुनाद या रेजोनेंस स्थापित होता है दोनों के बीच में। और ओम नमः शिवाय के ये 5 अक्षर पृथ्वी, अग्नि, जलवायु, आकाश के साथ अपना सिंक्रोनाइजेशन बनाते हैं, यानी रेजोनेंस स्थापित करते हैं। इस तरह एक योगी या साधक ब्रह्मांड की असीम शक्ति के साथ एकाकार हो जाता है और प्रत्येक योगी अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम ऊर्जा ग्रहण कर पाता है। तब उसको इस दिन सत्यम शिवम सुंदरम की अनुभूति होती है। दूसरी बात, आपने अनुभव किया होगा कि इन दिनों शरीर में आलस्य अधिक आता है और अधिक सोने का मन करता है। उस तंद्रा या सुस्ती को दूर करने के लिए शिवरात्रि में साधना करना उत्तम रहता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है या सूर्य का परिभ्रमण करती है
तो पृथ्वी पर दो प्रकार के बल लगते हैं। जैसे एक धागे में एक गेंद को बांधकर चारों तरफ घुमाया जाए तो उस पर भी दो प्रकार के बल लगते हैं। एक बल अंदर की ओर और एक बल बाहर की ओर लगता है। अंदर की ओर लगने वाला बल उसको घूमने के लिए प्रेरित करता है, और धागा अगर टूट जाए तो गेंद पर बाहर की ओर लगने वाला बल कार्य करने लगता है और गेंद घूमना बंद करके उस सर्किल से बाहर चली जाती है। तो अंदर की ओर लगने वाले बल को सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और बाहर की ओर लगने वाले बल को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जब धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तब इस धरती पर अधिकतम ऊर्जा की कुछ स्थितियां पूरे वर्ष भर बनी रहती हैं, जिनका लाभ उठाने से हमारे जीवन में कुछ चमत्कारिक परिवर्तन हो सकते हैं। इनमें से एक है विषुव या इक्विनॉक्स। इस दिन रात और दिन बराबर होते हैं। इक्विनॉक्स पूरे वर्ष भर में 2 होते हैं। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संबंध में यानी कॉस्मिक एनर्जी के संदर्भ में 23 मार्च या उसके आसपास का समय अधिक महत्वपूर्ण होता है। इससे पहले फाल्गुन अमावस्या के एक दिन पहले यानी 14 की जो रात्रि होती है वह महाशिवरात्रि है, और इस रात्रि में जो व्यक्ति साधना करता है वह मैक्सिमम कॉस्मिक एनर्जी को अनुभव करता है। इक्विनॉक्स के समय यानी 23 मार्च को ऊर्जा का प्रभाव कुछ इस तरह होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पृथ्वी पर बाहर की ओर लगता है सदा ऊपर की ओर उठा रहता है। इसलिए शरीर को सीधा करके बैठने से उत्तरी अर्धगोलार्ध या भारत के आसपास के क्षेत्रों में रात्रि में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एग्जैक्ट हमारे शरीर के पैरेलल हो जाता है। तो एनर्जी का जो फ्लो है वह शरीर में ऊपर को होने लगता है। जो प्रभाव योगियों को पूरे वर्ष में नहीं मिल पाता वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सपोर्ट मिलने से शरीर की ऊर्जा को उस एक रात्रि में मिल जाता है, जिसे हम महाशिवरात्रि कहते हैं। तीसरी बात कि इस दिन जो उपवास रखा जाता है वह शरीर के डिटॉक्सिफिकेशन यानी विषहरण में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। यानी शरीर से अगर विषैले तत्व बाहर हो जाएंगे और साधना उसके बाद की जाएगी तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा शरीर के विषैले तत्वों में फंसेगी नहीं और उसका बिना रुके प्रवाह होने लगेगा। इसलिए उपवास रखा जाता है। जिस प्रकार भगवान शंकर ने संसार के विष को पी लिया था, उसी प्रकार उपवास रखने से वे हमारे शरीर के भीतर के विष को हर लेते हैं और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का शरीर में प्रवाह सुनिश्चित कर देते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान शंकर के भक्त विशेषकर 3 पत्तों वाला बेलपत्र भगवान शंकर को अर्पित करते हैं। इसका भी एक विशेष भाव है। बेलपत्र 3 पत्तों का होता है। इसी प्रकार से मनुष्य की जो प्रकृति है वह भी 3 गुणों से युक्त है, जिसे हम त्रिगुणात्मिका प्रकृति कहते हैं। ये 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों को भगवान शंकर को अर्पित करना ही बेलपत्र अर्पित करने का भाव है। इससे वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यही महाशिवरात्रि की वैज्ञानिकता है, इसकी धार्मिकता है और यही महाशिवरात्रि का संदेश है। जय शिव शंकर, जय श्रीमन नारायण।